नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो आज की जो क्लास है वो हमारी बेसिकली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की जो एग्ज़ाम के लिए क्लास है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो करंटली टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसएडी, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो आपके लिए वेबसाइट लॉन्च की थी उस पर बहुत सारे मॉड्यूल पेपर या टेस्ट पेपर भी अपलोड किए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आप हमारी वेबसाइट है उस पर विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स है या मॉक पेपर्स है उनको सोल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो वीडियोस है उनको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है हमारा, बेसिकली हम आज बात करेंगे सिस्टम के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, बेसिकली हमने देखा कि क्या क्या आपके सिलेबस में है और सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और एलिमेंट ऑफ सिस्टम। ये दो टॉपिक्स हैं आज के वीडियो के लिए हमारे। तो एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम एंड सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आपके दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम और दूसरा है आपका एलिमेंट ऑफ सिस्टम। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम। दोस्तों, जैसे आप सभी को ज्ञात है कि बेसिकली सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम बेसिकली एक तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट्स को इंटर रिलेटेड करके बनाया हुआ एक तरीके से डिज़ाइन है, जो कि आपको क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए या किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट किया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। तो सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, जो सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना, क्या करने के लिए, टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल और टारगेट। कोई स्पेसिफिक गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनको आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों, सिस्टम कहलाता है। सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो सिस्टम है वो आपका वो बहुत सारे सब सिस्टम से मिलकर बना होता है, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कोई भी सिस्टम सिंगल कंपोनेंट से मिलकर नहीं बना हुआ होता है। वो कोई भी सिस्टम को जब डेवलप किया जाता है तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट बनाए जाते हैं, जैसे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हम उसके क्या बना देते हैं, सब कंपोनेंट बना देते हैं। और ये सब कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे से लिंकअप रहते हैं, अलग अलग तरीके से लिंकअप रहते हैं। तो ये सारे जो बेसिकली सब सिस्टम्स है वो आपस में एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे, जो सब सिस्टम्स है या जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो बेसिकली मतलब क्या है कि इन सब सिस्टम्स को क्या बोलेंगे या किस तरीके से अटैच कर सकते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम, कि क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए सिस्टम की एक अच्छे सिस्टम बनाने के लिए, क्या पॉइंट्स हमें मेजर कौन कौन से पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी एक अच्छे सिस्टम्स की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसको फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करें तो हमारा बात होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पहला पॉइंट था हमारा ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों आपका इंटरेक्शन, कि किस तरीके से हम इंटरेक्ट करेंगे, किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे या इंटरेक्शन क्या होगा कंपोनेंट्स के बीच में। थर्ड पॉइंट होता है इंटरडिपेंडेंसी, जो कंपोनेंट्स है वो कैसे इंटरडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंट रहेंगे। चौथा इंटीग्रेशन, किस तरीके से हम उन सब सिस्टम्स को टाइट करके रखें। और फिफ्थ है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ये 5 कंपोनेंट या एलिमेंट आप बोल सकते हो किसी भी सिस्टम के। तो किसी भी सिस्टम या एलिमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंसी और इंटरेक्शन और ए सेंट्रल ऑब्जेक्टिव।
ये 5 कंपोनेंट होते हैं किसी भी सिस्टम के। जब भी वो डेवलप किया जाता है तो इन 5 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि क्या जो हमारा सिस्टम है वो इनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कैसे वर्क करता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों जैसे मालूम चल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना। बट जो आपके इन टर्म्स ऑफ टाइम्स में मैं बोलूँ कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी गोल को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है, आपका जो गोल है, जो टारगेट है, वही उस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होगा या गोल होगा। तो आपका जो टारगेट है, गोल है, उसको सबसे पहले अचीव करने के लिए आपको क्या बनाना होगा, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि मेरे को मेरा ये गोल जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं या ऐसे में काम करूं, तब जाके आपका क्या कंप्लीट होगा, स्ट्रक्चर या गोल कंप्लीट होगा। तो हमें उस गोल को अचीव करने के लिए उसका क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको क्या तैयार करना होगा, आपका जो गोल है वो अचीव करना होगा। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन को मैं सिंपली बोलूँ कि ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। किसी भी जो गोल है या किसी भी कोई भी जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए एक तरीके का उसका स्ट्रक्चर है कि ये जो गोल है जो हमने डिसाइड किया है वो इस तरीके से अचीव होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये क्या है, स्ट्रक्चर और ऑर्डर है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। ये क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एज डिफाइंड क्या कर सकते हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है कि कैसे मेरे को अपने गोल तक पहुंचना है, उसकी क्या मेरी प्लानिंग है, वो सारा कहलाता है सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाता है, सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि कोई भी गोल या टारगेट है उसको क्या करना, उसका स्ट्रक्चर और ऑर्डर मेंटेन करना। किसी भी गोल और टारगेट का स्ट्रक्चर एंड और उसका जो ऑर्डर है उसको मेंशन करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को सिंपल डिफाइन किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपके सिस्टम को, आपके जो सिस्टम का टारगेट है, अचीव टारगेट या आपका जो गोल है उसको अचीव करने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप क्या कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन के बाद में जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो आता है इंटरेक्शन। दूसरा कंपोनेंट क्या आता है, इंटरेक्शन। अब जैसे इंटरेक्शन का मतलब क्या दोस्तों, इंटरेक्शन का मतलब है कि हमने क्या बात की कि जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो सब कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। आप ये जो सिस्टम है ये बहुत सारे सब कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो ये सब कंपोनेंट है S1 S2, जो इनकी फंक्शनलिटी है, विच कंपोनेंट क्या होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ फंक्शनलिटी होनी चाहिए इनके साथ। तो बेसिकली एक ऐसा मैनर, एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू ये जो कंपोनेंट है जो एक दूसरे से जिनकी फंक्शनिंग डिपेंड की जाए एक दूसरे से, तो दैट इज नॉन इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे सब कंपोनेंट्स आपस में वर्क कर रहे हैं, फंक्शनिंग जो कर रहे हैं, सब अलग अलग फंक्शनिंग जो कर रहे हैं, एक मैनर के अकॉर्डिंग, एक रूल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो वो होगा इंटरेक्शन। हम बोलते हैं कि आपका क्या उससे इंटरेक्शन हुआ है। तो सेम ऐसे ही सिस्टम में क्या होगा कि जैसे भी सिस्टम को क्या चाहिए कि इनपुट चाहिए या कुछ भी उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो आप सब सिस्टम उसको क्या करेंगे, वो फिलफिल करेंगे। तो जो भी सब सिस्टम है और आपका जो इनका भी सब सिस्टम्स का भी टारगेट क्या होगा, मेन क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा कि अपने गोल को अचीव करना है, अपने गोल को क्या करना है, अचीव करना है। तो यहाँ पे जो सब सिस्टम्स है, जो स्पेसिफिक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या होंगे, इस तरीके से फंक्शनिंग वर्क करेंगे ताकि वो गोल क्या कर सके, इनको अचीव हो सके। दैट इज नॉट इंटरेक्शन। तो सिंपल सा इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ
कि एक ऐसा तरीका जिससे सब कंपोनेंट्स आपस में क्या रहे, फंक्शनिंग करे, दैट इज नॉट इंटरेक्शन। वो क्या कहलाता है, इंटरेक्शन कहलाता है। उसके बाद में आता है इंटरडिपेंडेंसी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जो कंपोनेंट्स है, जो सब कंपोनेंट्स है, वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहे, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे। ऐसा नहीं कि जो जब भी कोई भी सिस्टम है तो वो, क्योंकि सिस्टम किससे मिलके बना हुआ, सब सिस्टम से मिलके बना हुआ है, और सब सिस्टम में जो कोई भी टास्क कर रहा है, जैसे कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम उनका एक टीम पूरी वर्क करती है फ्रॉम द टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक की, तो वो सब इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे कि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए क्या होगा कि अच्छे अलग अलग कंपोनेंट बना दिए, तो जो टॉप लेवल का जो भी होता है वो कहाँ डिपेंडेंट रहेगा, उसको अपने जो करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस जो आउटपुट चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, वो सब कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। तो वो बेसिकली क्या है, जो आपका टॉप लेवल का जो है वो जो लोअर लेवल पे जो कंपोनेंट्स बने हुए हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही क्या होगा कि कोई भी जो टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये जो सब सिस्टम्स है वो आपस में एक दूसरे पे क्या रहना चाहिए, इंटरडिपेंडेंट रहना चाहिए। लेट सपोज कि आपको कोई भी, आपने जैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी टास्क कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो आप, ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो वहाँ आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर रहे हो, आप HTML यूज कर रहे हो, आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आपके सिस्टम के, ठीक है, तो वो सिस्टम के जो इनपुट है वो किसके ऊपर बेसिस होंगे, कुछ आपने जैसे कि डेटाबेस यूज कर रहे हो तो डेटाबेस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए डेटाबेस का भी वो कंपोनेंट हो गया, एसएस का फ्रंट एंड है वो एक अलग लैंग्वेज में डेवलप है तो वो उसके ऊपर वो भी एक कंपोनेंट हो गया। तो आपका जो गोल है उन सब को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए ये सब जो कंपोनेंट्स है वो क्या रहेंगे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या, कि हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम, कि एक सिस्टम के कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो बहुत सारे कंपोनेंट्स है वो आपको अपना गोल अचीव करने के लिए एक दूसरे पे क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, कि यदि किसी एक कंपोनेंट को कोई चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो दूसरे कंपोनेंट से ले सकता है, या कोई भी आउटपुट यदि चाहिए कि पहले ये सब सिस्टम इसको कंप्लीट करके देगा। जैसे कि कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो एक डिजाइनर होता है, एक डेवलपर होता है, तो उसका कंप्लीट डिजाइन करने के बाद में डेवलपर उसको बनाता है, डेवलप करता है। तो यहाँ पे जो डेवलपर और डिजाइन एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी है दोनों की। तो आपका जो कंपोनेंट्स है वो किसी भी जो सिस्टम के कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, दैट इज नॉट इंटरडिपेंडेंसी। वो क्या कहलाती है, इंटरडिपेंडेंसी कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, कि कैसे ये कंपोनेंट एक दूसरे से टाइड रहे, एक दूसरे से बंधे रहे। आपको कोई भी जो आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो ये कंपोनेंट्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है कैसे एक दूसरे से टाइड रहे, एक दूसरे से बंधे रहे ताकि आपका गोल मिल सके। तो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, तो इसको हम बोलेंगे इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का मतलब है कि बेसिकली जो कंपोनेंट्स है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रह रहे हैं, दैट इज नॉट इंटरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या है, कि हाउ ए सिस्टम कंपोनेंट, कि एक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, वही क्या कहलाता है, आपका इंटरेक्शन कहलाता है। तो हम बात करते हैं कि जैसे इंटरेक्ट करना, तो इंटरेक्शन क्या मतलब कि कोई भी जो कंपोनेंट्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एक इस तरीके से कनेक्टेड कंपोनेंट की कोई का आउटपुट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो दूसरे को दे रहा है एज ए इनपुट के थ्रू। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन है कि किस तरीके से फर्स्ट कंपोनेंट है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, वो सेकंड कंपोनेंट के लिए क्या वर्क कर रहा है, एज ए इनपुट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, कि जो दोनों कंपोनेंट है इस तरीके से आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट इज नॉट इंटीग्रेशन। उसके बाद में आता है सेंटर ऑब्जेक्टिव। जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी जो सिस्टम की वो है सेंटर ऑब्जेक्टिव। सेंटर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा, कि जो सब कंपोनेंट्स है उन सभी का गोल एक ही होगा, जो आपके सिस्टम का गोल है वही सब सिस्टम के गोल होंगे। ठीक है, तो सबके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, बेसिकली एक गोल को अचीव करना। जैसे कि यदि क्रिकेट मैच की बात करूं उसमें अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, तो उन सबका जो मेन मोटो क्या होता है, कि कैसे कैसे इस मैच को विन किया जाए। ठीक है,
कैसे ही इस तरीके जो मैच है इसको विन किया जाए, इसको जीता जाए, तो वहां पे पर्टिकुलर कोई भी जो सब सिस्टम है उसका गोल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यदि कोई खिलाड़ी गेम खेल रहा है तो यदि वो सेंचुरी की नियरेस्ट है तो उसका ये टारगेट कभी नहीं होगा कि मेरी सेंचुरी कंप्लीट हो जाए। वो उसका टारगेट क्या होगा, उसका टारगेट यही होगा कि इस सिस्टम को जो इस मैच है उसको मेरे को अचीव किया जाए। यदि उसको विन किया जाए तो दैट इज नॉट सेंटर ऑब्जेक्टिव। तो जो सब सिस्टम्स का पर्टिकुलर खुद का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बट उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो सेंटर जो सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वही उसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो सभी सिस्टम का एक सेंटर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये हमें अचीव करना है, हमारे सिस्टम का मतलब ही ये काम करना है। तो दैट इज मीन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो सेंटर ऑब्जेक्टिव का मतलब कि सिस्टम मस्ट बी सेंट्रल, कि सिस्टम जो है जो ऑब्जेक्टिव है जो हमारा, ये नहीं है कि हम सिस्टम का ऑब्जेक्टिव एक बना दिया और उसको सभी कंपोनेंट्स के साथ शेयर नहीं कर रहे। तो हमारा जो गोल है, जो हमारा टारगेट है, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये सभी कंपोनेंट्स के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो इट मे बी रियल और स्टैटिक, इट इज नॉट ए अनकॉमन फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू स्टेट एन ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेट टू अचीव अनदर। तो बेसिकली क्या होगा कि ये कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, एंड आपका जो भी अनकॉमन नहीं होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अनकॉमन नहीं होगा, मतलब जो सब जितने भी कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। उन सभी के लिए ये एक ही पॉइंट होगा कि कैसे भी करके हमारा गोल पूरा होना चाहिए। तो सेंटर ऑब्जेक्टिव होता है सभी कंपोनेंट्स का। तो दोस्तों ये तो था बेसिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम होते हैं आपके, कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा सिस्टम का। दूसरा होगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तीसरा होगा डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंट। चौथा होगा आपका इंटरकनेक्शन। और पांचवा होगा सेंटर ऑब्जेक्टिव। ये 5 ऑब्जेक्टिव है किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी सिस्टम्स की। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सिस्टम। आपके जो सिस्टम के एलिमेंट क्या क्या होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि जो बेसिक एलिमेंट है सिस्टम के वो कैसे होंगे, किस तरीके से ट्रीट करता है, उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। तो किसी भी सिस्टम के जो कंपोनेंट बोल सकते हो या एलिमेंट बोल सकते हो, वो क्या क्या होते हैं। बेसिकली जो कंपोनेंट या एलिमेंट की हम बात करें तो वो क्या होते हैं आपके दोस्तों, तो वो होता है सबसे पहले इनपुट। कोई भी जो कंपोनेंट है सिस्टम है उसका जो सबसे जो मेन एलिमेंट है वो होगा इनपुट, कि क्या इनपुट देंगे, कैसे वो वर्क करेगा। इनपुट और आउटपुट दो मेन कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसर। तो ये जो सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी जो सिस्टम के, जो मेन कंपोनेंट होते हैं जिससे हमारा सिस्टम कंप्लीटली वर्क करेगा, मेन जो डिपेंडेंट होता है वो इन 3 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो होता है आपका इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। क्या इनपुट दोगे, कैसे प्रोसेस करेगा, क्या आउटपुट आपको प्रोड्यूस मिलेगा, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट है वो है उसका इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। क्योंकि कोई भी जो गोल है उसका हमारा एक टारगेट है, सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, टारगेट को अचीव करना। तो टारगेट को अचीव करना ही हमारा सिस्टम का जो पर्पज है, गोल है। तो वो कैसे होगा, जब आपको इसको उस टारगेट को अचीव करने के लिए इनपुट दोगे, इनपुट प्रोसेस करेगा, वो क्या देगा आपको, आउटपुट देगा। तो ये मेन कंपोनेंट होंगे। इसके अलावा इसके एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये तो मेन कंपोनेंट हो गए, और एलिमेंट्री कंपोनेंट्स की, या एक तरीके से आप इसको जो ऑप्शनल कंपोनेंट्स जो वो भी होते हैं वो होंगे आपके कंट्रोल, जो पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा, जो इन इनपुट्स को कंट्रोल करेगा। वो फीडबैक, क्या आपने जो आउटपुट आया उसका फीडबैक क्या होगा, एनवायरनमेंट, बाउंड्री एंड इंटरफेस, कि आपके सिस्टम की बाउंड्री और इंटरफेस क्या है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कि जो एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है और कैसे ये वर्क करती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली 3 कंपोनेंट होंगे, और इसके अलावा कंट्रोलर, कंट्रोल, फीडबैक, बाउंड्रीज एंड इंटरफेस एंड एनवायरनमेंट, ये भी इसके ऑप्शनल कंपोनेंट्स होंगे किसी भी सिस्टम के। तो दोस्तों इन सभी सिस्टम्स के कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम चलते हैं इनपुट और आउटपुट पे, कि इनपुट और आउटपुट कंपोनेंट क्या होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट, जैसे कि आप सबको पता है कि इनपुट और आउटपुट कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। बेसिकली इनपुट का मतलब क्या होता है कि जो कुछ आप कंप्यूटर में
एंटर कर रहे हो या जो सिस्टम में आप कुछ भी एंटर कर रहे हो दैट इज नॉट इनपुट। तो कोई भी एलिमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन, इनपुट का मतलब क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन या एलिमेंट जो आप क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन या क्या कह सकते हैं एलिमेंट जो आप सिस्टम में एंटर कर रहे हो, किसके लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, वो क्या कहलाएगी, आपकी इनपुट कहलाएगी। और ये इनपुट कैसे प्रोसेस होगी वो डिपेंड करेगा प्रोसेसर के ऊपर। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद में जो आपको रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। तो आउटपुट क्या है कि एज ए आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग करने के बाद में जो आ रहा है वो आउटकम क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट कहलाएगा। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है किसी भी सिस्टम का वो क्या होगा, एक आउटपुट प्रोड्यूस करना, वो क्या होगा, आपका मेजर कंपोनेंट होगा। तो मेजर कंपोनेंट क्या है कि बेसिकली जो आपका मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर कंपोनेंट इनपुट और आउटपुट है किसी भी सिस्टम की बात करें तो इनपुट क्या होगा, जो आप एंटर कर रहे हो वो, और जो वो प्रोसेस करके जो रिजल्ट दे रहा है दैट इज आउटपुट। तो वट एवर द नेचर ऑफ द आउटपुट इज मस्ट टू लाइन विद द एक्सेप्शन ऑफ द इंटेंट यूजर। तो जो भी आउटपुट आएगा वो कैसा होना चाहिए, जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेन आउटपुट क्या होना चाहिए हमारा, जो भी सिस्टम का आउटपुट क्या होना चाहिए, वही जो हमारा गोल है, जो हम टारगेट कर रहे हैं वो हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो उसका जो नेचर होगा वो कैसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, इंटेंट ऑफ यूजर। तो जो यूजर का एक्सपेक्टेशंस है उसके इंटेंट होना चाहिए जो आउटपुट आना चाहिए। तो इस सिस्टम फीड ऑन इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट। तो बेसिकली जो कंपोनेंट हो गए इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या हुआ, जो कुछ भी आप एंटर कर रहे हो दैट इज इनपुट, और जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो आउटपुट होगा। और आउटपुट किस तरीके का होना चाहिए, जो आपका सिस्टम का मेन गोल है उसी तरीके का वो आउटपुट होना चाहिए, जो यूजर का इंटेंट है कि इस तरीके का जो उसका एक्सपेक्टेशन है कि मेरे सिस्टम का आउटपुट ये आना चाहिए, दैट इज आउटपुट। उसके बाद में आता है सेकंड जो कंपोनेंट है वो आता है प्रोसेसर। तो दोस्तों प्रोसेसर का जो वर्ड है वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, आप सभी इसका मतलब जानते हो। प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली जो परफॉर्मेंस हो रही है, जो आउटपुट को लाने के लिए जो कंप्लीट टास्क किया जा रहा है, जो इनपुट दिया जा रहा है उसके ऊपर जो कंप्लीट टास्क किया जा रहा है वो होगा प्रोसेसर। कि प्रोसेसर क्या है, बेसिकली एक एलिमेंट है सिस्टम का दैट इन्वॉल्व द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या इन्वॉल्व करता है कि जो आपने जो इनपुट दिया है उसको ट्रांसफर करता है किसमें, आउटपुट के अंदर। तो मेन पर्पज प्रोसेसर का मतलब ही क्या होता है कि सिस्टम का प्रोसेसर का मतलब क्या, इनपुट तो आपने दे दिया। जैसे कि हम बात करें कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो रॉ मटेरियल आपने डाल दिए, किसी मशीन में आपने रॉ मटेरियल डाल दिए और उसको वो एक रॉ मटेरियल डालने के बाद में वो मशीन क्या करेगी, एक शेपअप में उसको आउटपुट दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मशीन का जो प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग है कि किस तरीके से उसको शेप में कन्वर्ट किया जाए, दैट इज प्रोसेसर। कि जो आपने इनपुट डाला है उसको वो कन्वर्ट करके दे रही है आपको आउटपुट के अंदर, जो आपका डिजायर आउटपुट है उसको वो कन्वर्ट करके दे रही है उस आउटपुट के अंदर। तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रोसेसर कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। तो जो क्या है, ये ऑपरेशन कंपोनेंट है किसी भी सिस्टम का, जिसके थ्रू ऑपरेशन होता है, मतलब ऑपरेशन मतलब जो मैन ऑपरेट करता है आपके सिस्टम का, जो वर्क करेगा आपका सिस्टम का, वो इनपुट और आउटपुट जब ही वर्क करेंगे, जब कोई वो इनपुट जब ही आउटपुट में कन्वर्ट होगा, जब कोई कोई प्रोसेसर या कोई उसको प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस उस इनपुट को प्रोसेस करके आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। तो प्रोसेसर में भी मॉडिफाई द इनपुट। जो प्रोसेसर है वो एक तरीके से इनपुट के थ्रू मॉडिफाई किया जा सकता है, पार्शियली मॉडिफाई किया जा सकता है, बट ये स्पेसिफिकेशन जो है इसका वो डिपेंड करेगा किस पे, प्रोसेसर का, कि मेरे को जो डिजायर आउटपुट चाहिए उसी तरीके से मैं उसको प्रोसेस करवाना चाह रहा हूँ, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रोसेसर कहलाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा कंट्रोल कंपोनेंट। कंट्रोल कंपोनेंट बेसिकली क्या करता है कि आपका जो कंट्रोल करता है, गाइड करता है पूरे सिस्टम को कि किस तरीके से वो वर्क करेगा। जो डिसीजन मेकिंग जो होगा वो दैट इज पार्ट होगा आपका कंट्रोल सिस्टम का, कि क्या डिसीजन लेना है, कैसे वर्कआउट कराना है, तो ये होगा कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। तो कंट्रोल कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपको जो डिजायर आउटपुट के लिए जो गाइड कर रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। तो ये क्या डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम है, जो कि क्या कर रहा है, कंट्रोल द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। जो भी पैटर्न है, एक्टिविटी है, उसको क्या ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो इनपुट हो, प्रोसेसिंग हो या आउटपुट हो। तो कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करें, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंपनी सॉफ्टवेयर है, इन्फ्लुएंस है, तो ये सारे जो कंट्रोल हो रहे हैं वो क्या कर रहा है कि किस तरीके से कंप्यूटर को वर्किंग कराना है,
क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरीके से वो वर्क करेगा, ये सब किसके थ्रू डिसाइड होता है? आपका कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू। किसके थ्रू डिसाइड होता है दोस्तों? कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू। तो कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है? बेसिकली आपके सिस्टम को गाइड करता है कि कैसे वो वर्क करेगा। आउटपुट स्पेसिफाई डिटरमाइन कि व्हाट एंड हाउ मच इनपुट इज नीडेड। तो आपका जो इनपुट है वो कैसे वर्क करेगा, किस तरीके से वर्क कराना है उसको, क्या आउटपुट आपको चाहिए, ये सब किसके थ्रू होगा? आपके कंट्रोल के थ्रू। किसके थ्रू होगा दोस्तों? कंट्रोल के थ्रू होगा। ये कंट्रोल का जो वर्किंग है वो क्या होगी दोस्तों? आपका जो सिस्टम है वो उसको कंट्रोल करने का मीन है। तो कंट्रोल कंपोनेंट क्या करता है? बेसिकली इनपुट को डिजायर्ड आउटपुट तक प्रोड्यूस करवाना। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन तीनों को तक प्रोड्यूस करवाने का जो काम होता है कि आप जो इनपुट दे रहे हो उसको कैसे प्रोसेस करवाना है और क्या आपको जो डिजायर आउटपुट है वो किस तरीके से मिलेगा, ये सब होगा आपका कंट्रोल के। सो द आउटपुट स्पेसिफिकेशन जो डिटरमाइन है कि कितना इनपुट है उसको नीड चाहिए, क्या आउटपुट आपको चाहिए, वो जो बैलेंसिंग करेगा तो वो किसके थ्रू होगा? कंट्रोल के थ्रू। कि ये आउटपुट चाहिए के लिए हमें कितना इनपुट चाहिए, वो सब डिसाइड होता है आपके कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू। जो सारे सिस्टम पे जो वॉच करेगा वो आपका करेगा कंट्रोल एलिमेंट। उसके बाद में दूसरा आता है फीडबैक। दोस्तों फीडबैक एक सब इस तरीके का वर्ड है जिसके बारे में आप सब जानते हो कि फीडबैक क्या होता है कि जो कुछ भी आउटपुट आ रहा है, जो सर्विस आपको मिल रही है वो आपको कैसी लगी, ठीक है, उसका मेजर क्या है कि जो आपका आउटपुट है वो किस तरीके का है, कि क्या वो डिजायर आउटपुट से मिल रहा है, तो यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड क्या है, ये सब किसके थ्रू होगा? फीडबैक के थ्रू। तो फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सिस्टम को, क्योंकि लेट सपोज आप देखते हैं कि आपके पास जैसे आपने कोई मूवी देखी तो आप उसको मूवी देखने के बाद उसका फीडबैक देते हो, उसका पॉजिटिव फीडबैक देते हो या नेगेटिव फीडबैक देते हो। आपका नेगेटिव फीडबैक हुआ चाहे पॉजिटिव फीडबैक हुआ, तो वो उस सिस्टम में भी सेम ऐसे होता है कि जो सिस्टम डेवलप किया है कि वो यूजर के अकॉर्डिंग किस तरीके का वर्क कर रहा है, उस क्या फीडबैक दे रहा है कि एक यूजर को वो कैसा लग रहा है, वो उसका फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या चेंजेस उसमें और चाहिए, जो आपको डिजायर आउटपुट की चीज जो वो डिपेंड किससे करेगा? उस फीडबैक के थ्रू करेगा। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि फीडबैक जब कस्टमर से कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका फीडबैक मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? वो इसी वजह से मांगा जाता है कि उस प्रोडक्ट में क्या और चेंजेस चाहिए, कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे फीडबैक का मतलब क्या होता है कि डायनामिक सिस्टम के अंदर जो डायनामिक सिस्टम है, तो जो डायनामिक सिस्टम है वो क्या अचीव किस, जो आपका कंट्रोल सिस्टम है वो फीडबैक के थ्रू अचीव हो रहा है। तो फीडबैक मेजर आउटपुट अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड प्रोड्यूस। तो जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अगेंस्ट वो फीडबैक मेजर किया जाता है, क्योंकि फीडबैक किस पे मेजर किया जाता है? जो आपका आउटपुट आपको मिल रहा है उसके बेसिस पे आपको फीडबैक अचीव दिया जाता है, आपके आउटपुट पे फीडबैक कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो किसी तरीके का हो, प्रोडक्ट टाइप हो, किसी भी तरीके का। तो ये जो फीडबैक है ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपके कम्युनिकेशन कंट्रोल पे। तो यहाँ पे जो फीडबैक आएगा वो डिपेंड है आउटपुट के ऊपर। तो आफ्टर आउटपुट जो भी आएगा उसके बाद में उसको क्या मिलेगा? फीडबैक मिलेगा। तो आफ्टर आउटपुट इज कंपेयर्ड अगेंस्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जो आपका इनपुट है, जो आपका डिजायर गोल है, उसके अगेंस्ट हम आउटपुट को कंपेयर कराते हैं, और कंपेयर कराने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वो आपका फीडबैक होगा। वो सॉरी, जो आउटपुट का जो रिजल्ट आएगा उसको जब आप कंपेयर करोगे अपने गोल से और लोगों से उसके बारे में पूछोगे तो दैट इज नॉट फीडबैक। तो यहाँ पे फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो कुछ भी आप यदि बाद में उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, फीडबैक आपको क्या करता है? फीडबैक आपको बताता है कि कैसे इसको और परफॉर्मेंस को बेटर बनाया जा सके, उसमें चेंजेस किया जा सकता है, या उसके इनपुट का तरीका वो चेंजेस किया जाए, प्रोसेसिंग का इनपुट तरीका चेंज किया जाए, वो सब डिसाइड होता है आपके फीडबैक के थ्रू। तो सिस्टम के अंदर फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जो डिजायर, जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए यदि आप कुछ चेंजेस कर रहे हो आफ्टर आउटपुट गेटिंग के बाद में, आप उसमें और चेंजेस कर रहे हो, उसको और बेटर बना रहे हो, तो वो होगा आपका फीडबैक के थ्रू। जैसे कि आप जब भी कभी कस्टमर केयर को फोन करते हो तो वो आपसे लास्ट में एक फीडबैक का ऑप्शन मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि वो सिस्टम की किस तरीके से उनका सिस्टम वर्क कर रहा है, कैसा आपको लगा, वो उसका फीडबैक है। आपका फीडबैक पॉजिटिव है तो दैट मीन कि उनका सिस्टम आपको अच्छा लगा। तो आपका नेगेटिव है कि कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी है, इस वजह से आपने उसको नेगेटिव फीडबैक दिया, तो वो उसको और इम्प्रूव करेंगे। तो यही सेम केस में होता है सिस्टम के अंदर कि जो सिस्टम बनाया हुआ है उसका फीडबैक क्या होगा, कैसे वो, और उसको यदि नेगेटिव रहता है कैसे उसको और बेटर किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मतलब क्या है? एक एरिया जहां पे आपका वो सिस्टम ऑपरेट होता है, दैट इज एनवायरनमेंट।
तो बेसिकली ये आप कह सकते हो कि जहां पे आपका सिस्टम वर्क कर रहा है वो एरिया उसका क्या कहलाएगा, एनवायरनमेंट कहलाएगा। तो इट इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट फॉर ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के लिए बेसिकली जो एलिमेंट्स है, एक्सटर्नल एलिमेंट जो उसको वर्क करवा रहे हैं वो उसका एनवायरनमेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होगा, जैसे कि हम एक बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो जैसे कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने के लिए, किसी भी सिस्टम को वर्क करने के कुछ स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर या कुछ स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसका एनवायरनमेंट, उस सिस्टम को रन करने के लिए वो उसको एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए। तो सेम इसी तरीके से होगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है कि कैसे आपका जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा, क्या उसको बेसिकली हम बोले कि क्या क्या चीजों की उसकी नीड है वो कंप्लीट होगी आपके एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट का मतलब सिंपल सा होता है, एनवायरनमेंट मतलब जो एरिया, जो ऑर्गेनाइजेशन वे होता है, ऑर्गेनाइज जो रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, आपका एनवायरनमेंट कहलाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है बाउंड्रीज इंटरफेस। तो हर एक चीज की लिमिट होती है दोस्तों। तो यहाँ पे बाउंड्रीज इंटरफेस क्या करेगी कि आपकी जो बाउंड्री जो लिमिट है, सो बाउंड्री जो लिमिट आइडेंटिफाई करती है बेसिकली लिमिट की। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी सिस्टम है या कुछ भी वो वर्क कर रहा है तो उसकी कुछ लिमिट्स होती है, उसकी क्या होती है, लिमिट होती है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई द सिस्टम, तो सिस्टम्स के जो कंपोनेंट है, जो प्रोसेस है, उसको उसकी कुछ बाउंड्रीज लिमिट है। जब वो वर्क करता है तो उन इंटर रिलेशनशिप जो हो रहा है, एक दूसरे से सिस्टम यदि कनेक्टेड हो रहा है तो उसकी कुछ बाउंड्रीज या कुछ लिमिटेशन है उसी में वर्क कर सकता है। तो सेम यहाँ पे भी यही कि जो एक सिस्टम है वो किस तरीके से डिफाइन होगा, उसकी बाउंड्रीज से डिफाइंड होगा। तो बाउंड्रीज और इंटरफेस का मतलब हुआ कि उसकी लिमिटेशन है सिस्टम की, दैट इज बाउंड्री। तो कोई भी जो सिस्टम के मेनली जो कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, फीडबैक, कंट्रोल, एनवायरनमेंट, बाउंड्री एंड इंटरफेस, ये 6 से 7 मेजर कंपोनेंट होते हैं आपके किसी भी सिस्टम के। तो दोस्तों ये मेन कंपोनेंट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा होगा दोस्तों टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।